ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। फिर से आज संडे हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे, क्योंकि साकार मुरली तो हम डेली सुनते हैं। अव्यक्त मुरली को हम थोड़ा सा समझने के लिए, क्लियर करने के लिए संडे इस प्रकार से सुनते हैं। तो आज जैसे बाबा ने एक बहुत अच्छी बात मुरली में बताई है कि अनुभव अगर नहीं होता तो हम योगी नहीं, योद्धे कहलाएंगे। बाबा का परिचय मिलने के बाद और नियमित मुरली क्लास सुनने के बाद अगर अनुभव नहीं होता, योग में बैठते हैं और मन में विचारों का ही युद्ध चलता है, तो अगर विचारों के ही युद्ध में हम अपने आप को बिजी रखेंगे तो हम योगी कैसे कहलाएंगे। योग अर्थात एकाग्रता। जितनी जितनी हमारी मन और बुद्धि की एकाग्रता आती जाएगी, उसी एकाग्रता के आधार से हमें नित्य नए नए अनुभव होंगे। इस मन रूपी मैदान में अगर विचारों के युद्ध में ही टाइम चला गया तो फिर वो अनुभूति का समय कब आएगा। तो अनुभव क्यों नहीं होता, उसका जो मेन कारण है, एक तो निश्चय की कमी। परमात्मा से जिससे हम योग लगा रहे हैं या जिसको हम याद कर रहे हैं, याद करते समय अनुभूति नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं निश्चय में कमी है। और दूसरा, प्यार नहीं है। जितना भगवान से वो प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम नहीं है। और प्रेम न होने के कारण भी वो अनुभूति की जो स्टेज हमारी आनी चाहिए, वो अनुभूति की स्टेज नहीं आती। बैठते हैं, बाबा को भी देखते हैं, गीत भी सुनते हैं और वैरायटी कमेंट्रीज भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी अनुभूति नहीं होती। तो आज अपने आप को चेक करें, भगवान का बनने के बाद भी अनुभव क्यों नहीं होता। और जब तक अनुभव नहीं होगा, बुद्धि एकाग्र हो ही नहीं सकती। अनुभवी आत्मा परिस्थितियों में हिलती नहीं है, और जिस आत्मा को अनुभव नहीं होता, वो छोटी सी परिस्थितियों में हलचल में आ जाती है। तो अपनी चेकिंग बहुत जरूरी है कि भगवान पर इतना मुझे निश्चय है या भगवान से मुझे इतना प्यार है। तो प्यार और निश्चय के आधार से हम अनुभव की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो एक आज ये बात बाबा ने क्लियर की है मुरली में, और दूसरी बात बाबा ने आज समझाई है, अपने कर्मों की गति को जानो। कर्म की बड़ी गुह्य गति है। सारा गीता शास्त्र कर्म की गहन गति पर आधारित है। यही उसमें बार बार कहा गया है, हे अर्जुन तू युद्ध कर, अर्थात तू कर्म कर। अगर अभी तक भी हम अपने ही बुने हुए कर्मों के उस जाल में फंसे रहेंगे, तो हम दूसरों की सद्गति या हम दूसरों के लिए दुखहर्ता सुखहर्ता कैसे बन सकते हैं। अभी तक ही हम दूसरों को अपने ही दुख की बातें, दुख का वर्णन, दुख का समाचार, यही लेन देन करते हैं। तो जिस आत्मा से हम दुख की लेन देन कर रहे हैं या दुख के समाचार हम उसको सुना रहे हैं, तो हम उस आत्मा को भी तो उस कर्म की गहन गति में बांध रहे हैं।
तो परमात्मा हमको कहते हैं कि सुख के लेन देन करो, खुशी के लेन देन करो। जो हम दूसरों को देते हैं वही चीज वापस हमारे पास आती है। अगर हम दूसरों को दुख की बातें दे रहे हैं, चिंता की बातें दे रहे हैं, इधर उधर की बातें दे रहे हैं, वही बात वापस हमारे सामने भी आएगी। ये कर्म की बड़ी गहन गति है। तो अपने पर इतना अटेंशन देने की आवश्यकता है कि इस जीवन रूपी यात्रा में हमने भगवान को अपना साथी बनाया है, अपना रक्षक बनाया है, अपना सहयोगी बनाया है। तो उनका हाथ और साथ लेकर इस यात्रा में आगे बढ़ते चले। तो इस जीवन रूपी यात्रा में भगवान का हाथ और साथ लेकर जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो नित्य नए नए अनुभव परमात्मा हमको कराते हैं। इसीलिए एक छोटी सी कहानी कहो या उदाहरण कहो मुझे याद आ रहा है। एक बार एक राजा था। राजा को विष्णु जी डेली दर्शन देते थे। राजा अपने भाग्य की बहुत सराहना करता था और अपने को बहुत धन्य समझता था कि मुझे भगवान के रोज दर्शन होते हैं। एक दिन उन्होंने विष्णु जी को बोला, भगवान मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए ना। मेरी प्रजा मेरे लिए एक परिवार की तरह है। तो विष्णु जी ने मना कर दिया कि राजन, प्रजा दर्शन देने योग्य नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने बहुत आग्रह किया और विष्णु जी को कहा कि नहीं, आपको मेरी प्रजा को भी दर्शन देना ही होगा। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, कल सवेरे 7:30 बजे उस पहाड़ी में पहुंच जाना। एक पहाड़ी बताई और उस पहाड़ी में पहुंचने के लिए बोला। राजा के लिए तो साधारण सी बात थी उस पहाड़ी में पहुंचना। पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि कल सवेरे 7:30 बजे उस पहाड़ी में पहुंचना है। तो सभी प्रजावासी तैयार होकर आ गए और अंदर से बहुत खुशी थी कि हम आज भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भगवान की दीदार आज हमें होंगी। लेकिन जैसे ही पहाड़ी चढ़नी शुरू की, चमचमाता हुआ तांबे के सिक्कों का ढेर मिला और आधी प्रजा उस तांबे के सिक्कों के ढेर को बटोरने में लग गई। सोचा भगवान पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान से तो फिर भी मिल लेंगे, लेकिन ये ढेर फिर कहाँ मिलेगा। तो कुछ प्रजा उसको बटोरने में लग गई। आगे बढ़े, चांदी के सिक्कों का ढेर मिला। कुछ प्रजावासी उस चांदी के सिक्कों के ढेर को बटोरने में लग गए और आगे बढ़े, सोने के सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर मिला। सोने के सिक्कों का ढेर देखकर सभी जो प्रजा लोग थे, सभी की आंखें एकदम चौंधिया गई और सारी प्रजा सोने के सिक्कों के ढेर को बटोरने में लग गई। राजा ये दृश्य देख रहा था और आगे बढ़े। सिर्फ राजा और रानी बच गए। बस अब वो पहाड़ी आने ही वाली थी जहां विष्णु जी अपने चतुर्भुज रूप में खड़े थे। उनका मुस्कुराता हुआ मनमोहक चित्र विष्णु जी को अंदर ही अंदर राजा को अंदर ही अंदर दिखाई दे रहा था। तो जब खाली राजा और रानी बचे और बस सब वहां पहुंचने वाले थे जहां
दीदार होना था, उससे पहले एक हीरों का ढेर मिला। हीरे देखकर रानी वो रुक न सकी। उसने अपने साड़ी का पल्लू निकाला और हीरों को बटोरने लग गई। राजा ने बहुत मना किया, रानी पूरा राजमहल तुम्हारा है, पूरा राजकोष तुम्हारा है, तुम सिर्फ हीरों के कारण भगवान के दीदार को छोड़ रही हो, तुम्हें किस चीज की कमी है? रानी बोली, भगवान पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, भगवान से तो हम फिर भी मिलेंगे, लेकिन हीरे फिर नहीं मिलेंगे, ये समय फिर नहीं आएगा। तो रानी हीरों को बटोरने में लग गई। बच गया सिर्फ राजा। राजा हाथ जोड़कर विष्णु जी के सामने खड़े हुए। विष्णु जी ने राजा को बोला, राजन, मैंने कहा था ना, प्रजा दर्शन देने योग्य नहीं है। जैसे ही राजा दर्शन करके जब नीचे उतर रहा था, तो सबकी पोटली में जो उन्होंने भरा हुआ था, किसी ने हीरा, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, तांबा, सब वो मिट्टी में बदल चुका था। सबको प्रायश्चित हो रहा था लास्ट में कि हमने इतना बड़ा, जो हमें इतनी बड़ी प्राप्ति होनी थी, हमें आज भगवान के दर्शन होने थे, हमारे जीवन का इतना सुंदर ये समय था, भगवान ने इतना सुंदर हमें मौका दिया था और हम उस मौके से वंचित रह गए। लेकिन अब प्रायश्चित करने से क्या होगा? कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? अपने आप को चेक करें। सब कुछ मालूम होने के बाद भी अगर अपने लक्ष्य को हम भूल जाते हैं, तो लक्ष्य को भूलने के कारण हम अनुभवों से वंचित हो जाते हैं। हमें अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना होगा और परमात्मा के प्रति निश्चय और अटूट प्रेम को बढ़ाना होगा। फिर हम योद्धे नहीं, योगी बन जाएंगे। और योगी की निशानी क्या है? योगी जय पराजय, मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, सब में उसकी सम स्थिति रहती है। योगी निश्चिंत होता है। तो अगर युद्ध करना हम छोड़ देंगे, लक्ष्य अपना निर्धारित कर लेंगे, तो हमारा भी जीवन निश्चिंत स्थिति, हम ऐसा अपने जीवन को निश्चिंतमय बना सकते हैं। तो इसीलिए आज बाबा ने ये दो बातें तो ये क्लियर की। बाकी आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। माँ बाप की बच्चों के प्रति क्या आश होती है कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं। तो बाबा की भी, जो हमारे माता पिता हैं, उनकी भी हम बच्चों के प्रति यही आश है कि हम बच्चे उन जैसा बने या उनसे भी आगे जाएं, संपूर्ण और संपन्न बनो। पूजा हमेशा जो कंप्लीट चीज होती है या कंप्लीट मूर्ति होती है, पूजा उसी की होती है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो आज बाबा अपने को कह रहे हैं, मैं दूर देशवासी हूं और दूर देश निवासी बच्चों से मिलने आया हूं। खुद भी दूर देश का रहने वाला, इसीलिए गायन है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। और हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा घर तो परम धाम है और इस कर्म क्षेत्र में हम अपना कर्म करने के लिए आए हैं, अपना पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं। बाबा इतनी दूर से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं।
अब भक्ति की जो स्टेज थी वो विरह की स्टेज थी। हम वियोग में थे, ढूंढ रहे थे भगवान को, खोज रहे थे, या उनसे मांग रहे थे कि दर्शन दे दो एक सेकंड के लिए भी। वो विरह की स्टेज या वो वियोग की स्टेज, और यहाँ तो बाबा कहते हैं मिलन की स्टेज है। तो मिलन में तो सुख होता है, विरह में दुख होता है, वियोग में दुख होता है। मिलन में सुख है, योग में सुख होता है। तो बाबा कहते हैं दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप है। बिना स्नेह के मिलन हो न सके। अगर स्नेह नहीं तो भगवान से मिलन नहीं हो सकता, और अगर स्नेह नहीं है तो भगवान से दूरी महसूस होगी। स्नेह है तो दूरी समाप्त हो जाती है, भले वो कितनी भी दूर हो, समीप महसूस होती है। उसका कारण स्नेह है। बाप दादा हर समय देखते हैं कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। किससे? बाबा से। तो आज बाबा कहते हैं मैं मुरली सुनाने नहीं आया हूं, आज तो बाबा हमारा हालचाल पूछने आए हैं कि पढ़ाई कहाँ तक की है, अनुभव कहाँ तक हुआ है, शक्तियां कहाँ तक जमा की हुई है, सुख का अनुभव कहाँ तक होता है। तो बाबा आज बैठकर हम बच्चों का हालचाल ले रहे हैं कि आपका हाल क्या है। इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने समय से मैं दाता बनकर दे रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ वो ले रहे हो या नहीं, अनुभव हो रहा है या नहीं, वो बाबा आज हालचाल ले रहे हैं। तो जो सुना फिर उसका स्वरूप बनना, इसमें समानता बाबा देखना चाहते हैं। सुन तो हम बहुत रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं वो स्वरूप में आ रहा है, ये बाबा देखना चाहते हैं। अगर जो सुन रहे हैं स्वरूप में आना, स्वरूप में वो आ रहा है, तो इसका मतलब समानता आ रही है। प्रैक्टिकल में चेक करो, बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवा, हद के संबंध बहुत समय देखे। हद अर्थात मेरा एक दायरा, एक छोटे से दायरे तक सीमित है। वैसे भी कहते हैं सीताफल के बेल को अगर आप सिर्फ एक छोटे से जार में अगर लगा दो तो वो बेल कितनी फैलेगी, जितना जार का साइज है इतना ही। और अगर खुले मैदान में उसको बगीचे में लगा दो तो कितना विशाल वो बेल, कितना वो फैल जाती है। तो अपने आप को भी चेक करें, हम सिर्फ एक छोटे से दायरे के अंदर ही तो नहीं है। मेरे मेरे मैं यही दायरा। अब बेहद मैं अपने आप को देखूं। आज तो बाबा कहते हैं दीपक नहीं, लाइट हाउस बनो, क्योंकि दीपक की रोशनी थोड़ी दूर तक जाएगी और लाइट हाउस सबको रास्ता दिखाता है। दूर से भी जब शिप आते हैं तो लाइट हाउस उनको भी रास्ता दिखाता है। तो अब दृष्टि बेहद की बनाओ, मैं और मेरे को समाप्त करो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े से समय में संपन्न करना है। बाबा कहते हैं समय कम रह गया है और सृष्टि का परिवर्तन करना है, तो थोड़े से समय में सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कंप्लीट करना है। अब कोई भी काम अगर जल्दी पूरा करना हो तो उसकी स्पीड बढ़ाएंगे ना, जिसके लिए बाबा ने कहा अपनी गति भी बढ़ाओ और उसकी विधि भी बढ़ाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम स्पीड तो बढ़ाते हैं लेकिन विधि ठीक नहीं होती। इसलिए बाबा ने आज दो बातों को अंडरलाइन किया है, गति और विधि।
इन दोनों को बढ़ाकर हम परमात्मा का ये कार्य जल्दी संपूर्ण कर सकते हैं। संपूर्ण करना अर्थात खुद संपन्न और संपूर्ण बनना। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं। थ्योरी तो बहुत सुनी, लेकिन प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं? थ्योरी में तो सुन लिया, बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना है। प्रैक्टिकल क्या हालचाल है? थ्योरी तो सुन ली, शांत रहना है। प्रैक्टिकल क्या हालचाल है? बाबा प्रैक्टिकल ये नोट कर रहे हैं, इसलिए बाबा इशारे भी दे रहे हैं। उन इशारों को समझ हर समय स्वयं प्रति प्रैक्टिकल में अगर लाएं तो नंबर 1 में आ सकते हैं। नंबर 1 में आने की विधि बाबा बताते, जो शिव बाबा डायरेक्शंस दे रहे हैं, जो बाबा इशारे दे रहे हैं, उन इशारों को समझकर प्रैक्टिकल जीवन में उसको लाकर आगे बढ़ते चले तो नंबर 1 में आ जाएंगे। क्योंकि भगवान के महावाक्यों को समझने के लिए बुद्धि भी ऐसी चाहिए जो परमात्मा के इशारों को समझ सके। इसलिए बाबा कहते हैं अब उड़ती कला की रेस करो, आगे बढ़ना है, कुछ नवीनता लाएं। क्या नवीनता लाएं? अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करने की ये नवीनता लाएं। अपने को खुद ही बोलो, आत्मन अब चलो मूल्यों की ओर। इतना समय हमने अवगुणों में व्यतीत किया, अवगुण देखने में व्यतीत किया, अवगुणों का वर्णन करने में व्यतीत किया। अब खुद ही आत्मा से बात करें। आत्मन अब अपनी धरोहर जो मूल्य हैं उन मूल्यों की ओर चलते हैं। अर्थात आत्मा को उसके जो गुण हैं उन गुणों की याद दिलाते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं व्यवहार और परमार्थ, इन दोनों बातों के लिए गुणों का होना बहुत आवश्यक है। जब हम व्यवहार के क्षेत्र में आते हैं तो हमारी गुण ग्राहक दृष्टि चाहिए, सकारात्मक विचार चाहिए, सहनशीलता चाहिए, स्वमान चाहिए, सम्मान चाहिए, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता चाहिए, गंभीरता चाहिए व्यवहार के क्षेत्र में आने के लिए। क्योंकि इत्र से भरे अगर हाथ में इत्र लगा हुआ है और उसी हाथ से आप जिसको भी टच करोगे उसमें से भी खुशबू आने लगेगी। आत्मा को भी अगर हम सद्गुणों से भरते हैं तो जिसके भी संबंध संपर्क में हम आएंगे उस आत्मा में भी हम सद्गुण भर सकते हैं। इसलिए अब नवीनता लाएं, गुणों की ओर चलें, अपने जीवन में गुणों का विकास करें। ऐसे परमार्थ की तरफ जाने के लिए क्या करें? परमार्थ के लिए सबसे पहले चाहिए ईश्वर के प्रति आस्था और ईश्वर की आज्ञा का पालन, ईश्वर के प्रति निश्चय, दृढ़ता, आत्मचिंतन, एकाग्रता, परोपकार, संतोष, दया, रहम। ये परमार्थ के मार्ग में चलने के लिए इन बातों की आवश्यकता है। तो कुछ नवीनता अपने जीवन में लाएं, दोनों ही क्षेत्र में, चाहे परमार्थ के क्षेत्र में चाहे व्यवहार के क्षेत्र में। इन सब बातों को जब हम जीवन में लाते हैं तो जीवन में नवीनता आती है। और जब हम कोई भी नवीन कार्य करते हैं तो उसमें उमंग उत्साह भी रहता है, और उमंग उत्साह खुद में है तो दूसरों में भी हम उमंग उत्साह भर सकते हैं। तो इन सब बातों को जीवन में लाने के लिए मेन अटेंशन चाहिए। किस चीज का अटेंशन चाहिए? हर कर्म करने से पहले लक्ष्य रखो, कर्म करने के बाद नहीं। कर्म करने के बाद
लक्ष्य रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या लक्ष्य रखें? मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनना है। होता क्या है, जब संगठन में रहते हैं तो कई बार संगठन को देखकर अलबेले हो जाते हैं। ये ऐसा कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने भी कर लिया तो कोई बात नहीं। इसने अगर ये किया, इसने तो इतनी बड़ी गलती की, मैंने तो फिर भी छोटी गलती की। तो संगठन में रहकर उमंग उत्साह भी आता है, लेकिन संगठन में रहकर कई बार अलबेले भी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ये लक्ष्य रहे कि मुझे संपन्न बनना है। वो संपन्न बने या ना बने, मुझे बनना है। स्कूल में भी, क्लास में हर बच्चे को यही अंदर से लगन रहती है कि मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो हमारे जीवन रूपी एग्जाम में भी हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो ये अटेंशन रखने की आवश्यकता है कि मुझे संपन्न बनना है। फिर बाबा ने संस्कारों की बात कही है। कुछ भी हो जाए, संस्कार मिला नहीं है। और जरूरी नहीं कि सबके संस्कार एक जैसे होंगे। संस्कार तो भिन्न भिन्न है ही और रहेंगे भी, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार हैं। वो आत्मा पता नहीं किस घर से आई है, कहाँ से आई है, कैसे कर्मों का हिसाब किताब वो आत्मा लेकर आई है। तो हर एक के संस्कार अलग अलग है और संस्कार भिन्न भिन्न भी होने हैं। संस्कार मिलाने से संगठन शक्तिशाली बन जाता है। और जहां देखो संस्कार नहीं मिलते तो संगठन टूट जाता है। तो संगठन बना रहे, उसके लिए आज बाबा ने कहा संस्कारों को मिलाना है। और जब संस्कार मिलाना आ जाएगा तो हम एक अच्छे संसार की स्थापना कर सकते हैं। फिर बाबा ने अगली बात कही, कोई भी आज्ञा का पालन जो बाबा ने कहा है अगर हम करते हैं तो उससे बल मिलता है। भगवान की आज्ञा का पालन करने से आत्मा को अंदर से शक्ति मिलती है। क्योंकि कहने वाला कौन है? कहने वाला कोई मनुष्य नहीं है। भगवान मुझे ये डायरेक्शंस दे रहे हैं। अगर उनकी आज्ञा का पालन हम आज्ञाकारी बनकर करते हैं तो बल जमा होता है। तो सदा आज्ञाकारी का बल मिला हुआ है ना, तो सदा श्रेष्ठ भाग्य है। भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। तो इसलिए ध्यान देना है, कैसी भी आत्मा हो, मुझे उस आत्मा के साथ भी अपने संस्कार मिलन की जो रास है वो करनी है। तो मेन बात तो बाबा की यही थी। और वरदान तो आपने सुना ही, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। बाबा हमको कहते हैं कि आपको मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। अब हम चेक करें, कर्म का जो आधार है हमारी वृत्ति है। हम कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म करने के पीछे भावना क्या है? आप कितना भी अच्छा कर्म करें, अगर उस कर्म के पीछे भावना अच्छी नहीं है तो कर्म फलीभूत नहीं होता। कर्म का कर्ज कहते हैं। वो कर्ज, धन से लिया गया कर्ज हम चुकता कर सकते हैं। चलो जमा करें, 1 साल में 2 साल में हम वो कर्जा उतार देंगे। लेकिन जो कर्म का कर्ज है ये नहीं उतरता। एक बार अगर हमने कर्म रूपी कर्ज किसी से ले लिया है, वो मुझे चुकता करना ही पड़ेगा, उसका फल मुझे मिलेगा। इसलिए बाबा हमको कहते हैं, कर्म की गहन गति को सामने रखते हुए मास्टर दुख हरता सुख करता बन, अब कर्म करो। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में ही बिजी मत रहो। जिससे भी बात करेंगे अपनी कहानी सुना रहे हैं।
बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान सदगति देने के फैसले करो। सबका कनेक्शन सदगति दाता से जुड़ जाए। अगर सभी का कनेक्शन उस सदगति दाता से जुड़ जाए और सद्गुणों से कनेक्शन जुड़ जाए तो सदगति तो सबकी हो ही जाएगी। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ, अपनी रचना के दुख शांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादानी और वरदान दो, खुद सुविधाएं मत लो, अब दाता बनो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएगी। हम किसी न किसी को अपनी मन की बात बताकर अगर आज हम उनके सामने अच्छा बन भी जाते हैं, लेकिन कब तक? हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, हमने जो बोया हुआ है, हमने जो कर्म किया है, वो कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अब अपने लिए ही समय नहीं गंवाना, जमा करना है और अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है, ताकि हमारा वर्तमान भी अच्छा हो और हमारा भविष्य भी अच्छा हो। बाकी स्लोगन, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, इसलिए योगी बनो, योद्धे नहीं। आज से युद्ध बंद। 18 अध्याय कंप्लीट और मैं तेरी शरण में हूँ। आज बाबा को बोल दो, बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, तेरी हूँ, बस मैं तेरी शरण में हूँ। अगर हम ये शरणागति हो जाएंगे तो निश्चय भी बढ़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा, अनुभव भी होगा, मन एकाग्र भी हो जाएगा और हम योगी कहलाएंगे। ये थी आज की अव्यक्त मुरली। तो आज की अव्यक्त मुरली को सुनकर उसमें से जो डायरेक्शंस बाबा ने दिए हैं उसको अपनी प्रैक्टिकल जीवन में लाने का पुरुषार्थ करेंगे और अपने जीवन को बहुत सुखमय बनाएंगे। ओम शांति। भगवान की